सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, आपके मार्क्स मीडियम हो सकते हैं, आप एडवांस टारगेट कर रहे होंगे, आप मेंस टारगेट कर रहे होंगे, आप सेकंड अटेम्प्ट टारगेट कर रहे होंगे, या फिर आप चल रहे इस 24 घंटे में जो भी ऊपर नीचे उथल पुथल चल रहा है एनटीए के द्वारा, आप उसको लेकर परेशान होंगे। एक बार के लिए सब कुछ को साइड कीजिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। साइड करने का मतलब है आपके मन में जो इस समय एंग्जाइटी है उसको एक बार के लिए भूलिए और अपने कानों को सिर्फ मेरे आवाज पे केंद्रित कीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि 24 घंटे से आपका जो ये एक रोलर कोस्टर राइड चल रहा है आंसर शीट को लेके, आप लोग में से कई लोग उसको लेके बहुत परेशान हैं, राइट? ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी वेरी पुअर मैनेजमेंट by the side from NTA, that is of course evident, and that is the reason they have taken it down। और वो अभी उनका जो चैलेंज वाला पोर्शन है वो अभी अंडर मेंटेनेंस है, वो खुद ही इस बैनर को रन कर रहे हैं। दे माइट बी डूइंग सम करेक्शन इन दी आंसर आईडीज प्रॉबली, जो कि वो अभी हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ता था। हो सकता है शायद उस पर काम कर रहे हो या फिर कुछ और चीज पे काम कर रहे हो, बट दे हैव अंडरस्टूड, दे हैव रियलाइज्ड दैट दिस वाज देयर वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज एंड ब्लंडर दे हैव एवर डन इन द पास्ट 3 to 4 years। ओके ठीक है, वो हो गया है, वो हो गया है और लोग उसको लेके अब धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, राइट? अच्छा, बहुत सारे एरर्स आपको देखने के लिए मिले, बहुत सारे आपको आपके खुद के सिली मिस्टेक्स देखने के लिए मिले। अभी भी बहुत सारे मिस्टेक्स है आपको कई क्वेश्चंस में, I understand, and for many of them also even we have also taken some steps। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका इस समय पूरा का पूरा ध्यान इस बात पे जाना चाहिए, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स बहुत कम है, तो सर हम अब आगे क्या करें? क्योंकि बहुत से बच्चों से भाई सुबह से लेकर शाम तक है ना इसी काम में निकल जाता है। जब भी आपको कुछ ऐसे मार्क्स आते हैं, आंसर शीट आते हैं, तो कई बच्चे इसी को लेके ही बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों के बहुत अच्छे नंबर भी नहीं आए हैं, खासकर फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि फिजिक्स में मार्क्स स्कोरिंग रहा है इस बार भी। एंड और अगर आपने सही तरीके से एंड में रिविजन किया है, पढ़ाई की, तो आपके नंबर बनेंगे ही बनेंगे। बट ओवरऑल हो सकता है कि किसी का फिजिक्स उतना अच्छा नहीं गया हो, किसी का ओवरऑल ही बहुत अच्छा नहीं गया हो। तो इस समय सर हमें किस बात पे ध्यान रखना चाहिए, हम किस तरीके से इस चीज से बाहर निकले और दोबारा से अपने पढ़ाई को शुरू कर दे? सबसे पहला तो भैया रिकमेंडेशन है कि आप चाहो तो सीधे अपना 12 तारीख को रिजल्ट देखना, बट प्लीज गेट बैक टू योर स्टडीज। बहुत टाइम चला गया है, यू डिड वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू। अब प्लीज अपने पढ़ाई पे, अपने नेक्स्ट टारगेट पे फोकस करें, चाहे वो आपका सेकंड अटेम्प्ट टारगेट हो, चाहे वो आपका जेई एडवांस टारगेट हो। मान लीजिए कि आपके नंबर बहुत ही लो मार्क्स आ रहे हैं, है ना, 300 में सपोज कीजिए 60-70 नंबर भी नहीं बन रहे हैं, 90 नंबर बन रहे होंगे, 50 नंबर बन रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स आपका जो इस समय मेन टारगेट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर सेकंड अटेम्प्ट टारगेट। एंड यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि आपने क्या क्या गलतियां की है। हमारा जो वो सेकंड अटेम्प्ट का रोड मैप वीडियो है, आई एम अगेन टेलिंग यू, इसी प्रकार के रोड मैप वीडियो को आखिरी के 2-3 महीने में फॉलो करके बहुत 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 सारे बच्चों ने अच्छे तरीके से इवन 90 प्लस इस समय स्कोर कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा बच्चों का तो अभी तक डेटा आ चुका है और उससे कई ज्यादा होंगे ऑफ कोर्स। तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको है ना अंदर में वो कॉन्फिडेंस लाना होगा कि हम कर तो सकते हैं। हो सकता है कि हमने बहुत सारी इस बारी सिली मिस्टेक्स की है, गलतियां की है। आई एम एक्सक्लूडिंग द मिस्टेक्स ऑफ एनटीए राइट नाउ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन योर मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड इन द पेपर। So make a list of that, what mistakes that you did. I have personally shared some major mistakes that you might have done in the first attempt in our second attempt roadmap video, link आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए। बच्चे हमसे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, उस वहां पे जो बोला गया है एग्जैक्टली वही मटेरियल को फॉलो कीजिए। हमने आपको सारे पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड किए हुए, अच्छे क्वालिटी पीडीएफ प्रिंट मार के उसको बच्चा सॉल्व करना शुरू कीजिए, अगर अभी तक नहीं सॉल्व करना शुरू किया है तो। अपने बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम भी आपको नहीं देना पड़ेगा, आपकी आंखें भी बचेगी और आप सही तरीके से, जो सही तरीका होता है पढ़ने का, वो भी फॉलो कर पाएंगे। प्रिंट मारिए और उसके ऊपर पेन पेपर सॉल्व कीजिए आप। जस्ट बिकॉज नंबर कम आ गए हैं फिर आप गिल्ट में जिएंगे, फिर आप 3 दिन बर्बाद करेंगे, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ भैया अब ठीक है, राइट? तो समय तो निकलता जा रहा है ना, ऑलरेडी आपको 29 तारीख से लेकर अभी तक आपका समय निकल चुका है। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट। हम लोग अभी आएंगे, जो बच्चे 130 160 वाले भी अगर होंगे तो उन पे भी चर्चा करेंगे, 200 वाले पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सारी ही चीजों को बड़े ही अच्छे तरीके से, है ना, इवन अपने स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी डाल दिया है एड्यूनिटी एप्लीकेशन के।
एडुनिटी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, तो वहां पे आपको एक स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखता है। हमने वहां पे प्रायोरिटी ABC के सारे क्वेश्चन PDF विद द आंसर कीज विद द लिंक्स ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस, हमने सारे 841 PYQs, सारे आपको इंपॉर्टेंट PDFs वहां पे हमने अरेंज कर दिया, NCERT के हाईलाइट, और उसके अंदर और अभी आगे आने वाले हैं। तो आप सारे मटेरियल को वहीं से एक्सेस कर सकते हैं अपने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी के लिए। सो प्लीज देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, राइट। एक ही तरीका आपको भी आप समझ में आ गया होगा। अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, अपने प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। इस समय वही काम आने वाला है और कुछ काम नहीं आने वाला है। Nothing, no data, nothing is going to work. The only thing will work is your effort right now. You have to go for full syllabus in physics and chemistry at least. और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते, मैंने कई बच्चों को देखा है, नंबर अगर 160 150 आ रहे हैं और सपोज कीजिए कि आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है, तो भैया कब तक आप दोबारा से, अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो कब तक आप उसी को मेंस लेवल पे सॉल्व करते रहेंगे। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू टेक इट टू एटलीस्ट एडवांस लेवल। अगर आपका IIT भी एक एंड गोल है, एंड ऑफ कोर्स रहा होगा ना, हर बच्चा जब शुरू करता है तैयारी तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक एंड गोल वो रहता है। तो अगर आपका है तो टेक अ लीप, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, वहीं पे ही अटक के मत रह जाइए। हमने बहुत से बच्चों को देखा है, जब उनको हम फोर्स करते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा सा ये 2-3 चीज एक बार सॉल्व करो, थोड़ा सा डीप थिंकिंग लेवल वाला, एडवांस ओरिएंटेड, तो उनको भी ना ब्रेन एकदम कि भाई साहब ऐसा भी कुछ होता है, एंड दे आर फैसिनेटेड, they are loving that deep thinking orientation concepts and problem solving. So take a decision. The point is take a decision, right? If you want to fully commit to second attempt, then do it. If you want to partially commit to second attempt and थोड़ा बहुत आप daily 7 सवाल 8 सवाल एडवांस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वो भी कीजिए, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन। अगर आप 200 के ऊपर है, 180 के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स यू हैव नथिंग टू थिंक अबाउट। आपको 100% एडवांस्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए, राइट? अगर आपकी 140 150 भी है, देन ऑल्सो यू हैव ऑल द राइट टू टेक द डिसीजन कि सर हमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमको लगता है कि हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, बाकी तो को हम मेंस के हिसाब से ही अपने सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ना चाहते हैं। बट यू कैन नॉट सिट डाउन, है ना। आप ऐसा बस बैठ ही नहीं रह सकते हैं कि नंबर कम आ गए हैं तो अब सब कुछ खत्म हो गया है। आई एम नॉट asking you to take stress. I am not asking you to overstress yourself. I am just asking you to do your duty. है ना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है अभी। इवन कॉलेज में जाओगे तब भी आपके पास एक ही काम रहेगा, वो है अपने आप को इंप्रूव करना, पढ़ाई करते रहना। क्योंकि एक बार जब कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं तब पढ़ने के लिए भी तरस जाओगे कि हमको काश आधा घंटा मिल जाए, हमको 1 घंटा मिल जाए, हम ये ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं ताकि वो मेरे सर्टिफिकेट में, वो मेरे CV में ऐड हो जाएगा। आज भी कॉलेज से निकलने के बाद बच्चे ना समय को तरस रहे होते हैं कि हमको समय मिल जाए पढ़ने के लिए। आपके पास ये समय है पढ़ने का, जिसको आप सिर्फ ऐसे गंवा नहीं सकते बैठे बैठे और हवा में सोच के बस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बुक्स तो टेबल पे रखा है लेकिन पेन नहीं चल रहा है ना। 25 या 30 प्रकार के आपने एनालिसिस वीडियोस देख लिए होंगे, कोई काम नहीं आता है ना। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को होना चाहिए कि अपने लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मेहनत आपको सब्जेक्ट में डीप उतर के ही करना पड़ेगा। प्लीज, आई एम requesting you, I am urging you to get back to your studies with a focused plan and take a decision. What are you going to do? You can also comment it below, right? I would love to read it and come out of this आंसर शीट थिंग। आपको जो चैलेंज होना है वो हो जाता है, आपको उसको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जितना बन पड़ता था हमने आपके साथ भी शेयर किया है कि क्या क्या सवाल आपको पॉसिबल गलत है। कुछ सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत दिख रहे थे, राइट? इट्स देयर प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स उनकी गलती है, जिसकी वजह से बच्चों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छे बच्चे खासकर जब गलत सवाल को एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो उनका समय भी वहां पे बर्बाद होता है, अंत में वो सवाल ड्रॉप हो जाता है, समय तो बर्बाद हो गया उनका। बट द पॉइंट इज नथिंग कैन बी डन राइट नाउ, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।